सभी बच्चों को मेरा हार्दिक आशीर्वाद प्राप्त हो। आज इस वीडियो में पुनः हम काव्य खंड के प्रथम अध्याय सामान्य हिंदी के साखी एवं पदावली से संबंधित जो शेष मुख्य अवतरण हैं उसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। अगले दो वीडियो में मैंने दो पार्ट में कबीर के जीवन परिचय से लेकर और मुख्य साखियों के प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया था और उसका PDF एवं वीडियो दोनों आपको प्रेषित किया था। आज हम चलते हैं 18वीं जो साखी है, जो मुख्य है, उस पर हम उसके प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। तो 18वीं साखी है, कबीरा हरि रसियों पिया बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ाई चाकी। इसमें नीचे वाली जो पंक्ति है, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ाई चाक, ये रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या आपको करनी है। इसी तरह से ये अवतरण दिया रहेगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न रहेंगे। रेखांकित जो अंश रहेगा उसकी व्याख्या आपको करनी होगी। दो प्रश्न, पहला प्रश्न जो आपको कवि एवं शीर्षक से आता है वो आपको मालूम है, उसे आपको करना है। फिर अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार है, जीवात्मा ने ईश्वरीय प्रेम का रस इस प्रकार अघा कर पिया कि सांसारिक आवागमन की सारी थकान जाती रही, अर्थात जन्म मरण के चक्र से उसे मुक्ति मिल गई। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब आमे में पक जाता है तब दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार प्रभु का भक्त जब प्रभु के अमृत रूपी रस को पी लेता है, अर्थात ब्रह्मानंद में डूब जाता है, तो उसे मोक्ष मिल जाता है। वह दोबारा इस संसार में नहीं आता। दूसरा प्रश्न है, कलश की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है, कलश की तुलना जीवात्मा से की गई है। तीसरा प्रश्न है, था कि शब्द का क्या अर्थ है? था कि शब्द का अर्थ है थकान, अर्थात सांसारिक थकान। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार एवं रस है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में दृष्टांत अलंकार एवं शांत रस है। अब जो मुख्य साखी अगली है, 19वीं साखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साखी इस प्रकार है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाय। अब इसमें है रेखांकित अंश है, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाय, ये रेखांकित अंश है। अब इसमें पहला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं बार बार आपको ये बताना चाहती हूँ, पहला प्रश्न आपके संदर्भ से, कवि या शीर्षक से आता है। मैंने शुरू में बता दिया है, उसको संदर्भ लिखा भी है। और फिर उसके बाद जो प्रश्न बनता है, 4 प्रश्न, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो है, प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, इसका उत्तर है, इस सार गर्भित रेखांकित अंश में कबीर दास जी ने बताया है कि जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा परमात्मा को जान लेती है तो उसी में एकाकार हो जाती है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, जीवात्मा किसका अभिन्न अंग है? उत्तर है, जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, समुद्र और बूंद किसका प्रतीक है? उत्तर है, समुद्र परमात्मा का तथा बूंद जीवात्मा का प्रतीक है।
अगला प्रश्न है, हेरत हेरत शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, हेरत हेरत शब्द का अभिप्राय प्रभु की निरंतर खोज से है। अब अगली जो मुख्य साखी है, 21वीं साखी, जो मुख्य अवतरण है वह है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब इसमें ऊपर वाली पंक्ति रेखांकित है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, ये रेखांकित अंश है। अब इस रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न है, उत्तर है, जब तक मुझ में अहम भाव प्रबल था, अर्थात मैं स्वयं को भगवान से पृथक इकाई समझता था, तब तक मुझे परमात्मा नहीं मिले। जब अहंकार नष्ट होता है तब सर्वत्र हरि दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर ही मौजूद था, पर मुझे उसका पता न था। जब उसे जलाया, अज्ञान का सारा अंधकार मिट गया और मुझे परमात्मा से अपनी अभिन्नता की अनुभूति होने लगी। ये इसकी व्याख्या है। अगला प्रश्न है, दीपक और अंधकार किसका प्रतीक माना गया है? उत्तर है, दीपक ज्ञान का और अंधकार अज्ञान का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, मैं शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, मैं शब्द का अर्थ है अहंकार। अगला प्रश्न है, परमात्मा का दर्शन कब होता है? उत्तर है, परमात्मा का दर्शन तभी होता है जब हृदय से अहंकार का भाव दूर होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर क्या हुआ? का उत्तर है, ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। अब हम पदावली, जो मुख्य पदावली है, उसके प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। तो पहली पदावली है, बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाई, ये वाली पदावली है। तो इसका संकेत है बहुत दिनंत से लेकर के मोहि दीन्हा, ये यहाँ तक ये संकेत है। इस पदावली में रेखांकित अंश है, पहले और दूसरी पंक्ति है, बहुत दिनंत है मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। ये आपका रेखांकित अंश है। उस रेखांकित अंश को मैंने लिख दिया है, पूरे पद पूरे अवतरण को नहीं लिखा है, उसे आप किताब से देख लीजिएगा। अब इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न है, क्या है? प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम संत कबीरदास तथा शीर्षक का नाम पदावली है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत अवतरण कबीर की बीजक रचना के शब्द भाग से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, व्याख्या में, मैं जीवात्मा बहुत दिनों के बाद परमात्मा रूपी प्रीतम को पा सकी, अर्थात जन्म जन्मांतर की साधना के बाद परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है कि राम रूपी प्रीतम मेरे घर पर ही आ गए हैं। इस असाधारण उपलब्धि का कारण मेरी योग्यता नहीं है, अपितु परमात्मा की महानता है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा और परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया गया है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत अवतरण में जीवात्मा को पत्नी तथा परमात्मा को पति के रूप में चित्रित किया गया है।
अगला प्रश्न है, जीवात्मा मन ही मन क्या गा रही है? उत्तर है, जीवात्मा मन ही मन मंगल गीत गा रही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में प्रयुक्त रस और अलंकार लिखिए। इसका उत्तर है, रस शांत और संयोग श्रृंगार, अलंकार जो है वह रूपक है। अब पदावली संख्या 5। पदावली संख्या 5 जो मुख्य है वह है, काहिर नलिनी से लेकर हमारे जान। काहिर नलिनी तू कुम्हिलानी सबसे अंतिम वाली पदावली है, हमारे जान, यहाँ तक है। इसका रेखांकित अंश है, कहें कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। ये रेखांकित अंश है। अब इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। जो पहला प्रश्न आता है, पुनः एक बार मैं आपको उसकी तरफ ध्यान आपका इंगित कराती हूँ कि इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे संदर्भ पूछे चाहे कवि एवं शीर्षक का नाम पूछे। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत सुंदर सारगर्भित पंक्तियां भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रवर्तक संत कबीर दास के वाणियों का संग्रह बीजक से हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसका संदर्भ हुआ। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब है रेखांकित अंश की व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस साधक की आत्मा जल स्वरूप परमात्मा में लीन रहती है, ऐसे साधक कभी मर नहीं सकते। वे जन्म मरण के चक्र से परे हो जाते हैं, उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। अगला प्रश्न है, कबीर दास ने कमलिनी और जल को किसका प्रतीक माना है? उत्तर है, कबीर दास ने कमलिनी को जीवात्मा तथा जल को परमात्मा का प्रतीक माना है। अगला प्रश्न है, जीवात्मा क्यों दुखों का अनुभव करती है? इसका उत्तर है, जीवात्मा सांसारिक विषयों के चक्कर में पड़कर परमात्मा से अपनी अभिन्नता को भूलकर संसार में आनंद की खोज करने लगी है, पर संसार तो दुख रूप है, विनाश धर्मा है, इसलिए जीवात्मा दुखों का अनुभव करती है। अगला प्रश्न है 5वां, कैसे साधक कभी नहीं मरते? उत्तर है, जो साधक जल स्वरूप परमात्मा में लीन रहते हैं, ऐसे साधक कभी नहीं मरते। अब आपका ये पूरे पाठ, कबीर के पूरे पाठ का प्रश्नोत्तर व्याख्या पूरा हो चुका है। 3 वीडियो में मैंने पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है, जो आपको वीडियो एवं PDF के माध्यम से आपको मिला है। अब आप इसे अपनी कॉपी में सुंदर ढंग से कर लीजिएगा। जो और भी साखियाँ और पदावली हैं, वह वीडियो में मैंने प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी उसको समझाया है। अगर आपको कोई अन्य पदावली से संबंधित जानकारी करनी है तो वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैंने इसको पूरे पाठ का प्रश्नोत्तर आपको इसलिए प्रेषित किया है कि आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में इसे कर लें और आपको कोई परेशानी न हो। आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ जाए, किस तरह से पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को करना है, ताकि अगले पाठ में आप कुछ अंश को स्वयं कर सकें। इसके लिए मैंने ऐसा प्रयास किया है और उसकी पूरी झलक मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है। अब यहीं पर समाप्त।